हाय दोस्तों, मैं हूँ सत्येंद्र कुमार और आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे व स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस री एग्जाम 24/8/2024 के फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की। इस पेपर के आंसर की में हम आपको स्टिक जानकारी देंगे। आप इस पेपर के माध्यम से आने वाली 25, 30 और 31 अगस्त को होने वाली परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले आपको रीजनिंग कराएंगे। जीके और हिंदी की हमने आंसर की डाल दी है। अब हम रीजनिंग की कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स हैज वाई इंगित करता है कि एक्स वाई की माँ है। वाई डॉलर जेड इंगित करता है कि वाई जेड के भाई है। जेड स्टार ए इंगित करता है कि जेड ए की बेटी है। तो परिवार का पिता कौन है? तो क्वेश्चन में आपका जेड स्टार ए इंगित करते हैं कि जेड ए की बेटी है, तो ए पिता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। योग करने वाला एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके शुरू करता है और फिर 90 डिग्री वामवर्त और उसके बाद 180 डिग्री वामवर्त मुड़ता है। अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? देखिए, हम आपको बता दें कि ये 4 दिशाएं होती है। उत्तर ऊपर होती है, और ये पूरब होती है, ये पश्चिम होती है, और ये दक्षिण होती है। ये उत्तर की ओर यहाँ पर मुंह इसकी तरफ मुंह करके खड़ा है। 90 डिग्री वामवर्त घूमेगा तो यहाँ पर आ जाएगा पश्चिम में। ठीक। उसके बाद 180 डिग्री वामवर्त। वामवर्त होता है घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने को वामवर्त बोलते हैं। तो यहाँ से जब 180 डिग्री घूमेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पूरब दिशा। आपका राइट आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के बाईं ओर 2 शब्द है जो किसी तरह से जुड़े हुए हैं। तीसरा शब्द और उसके नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से के बीच भी यही संबंध है। विकल्प बताइए। चीनी मीठी तो नींबू क्या होगा? सबको पता है नींबू खट्टा होगा। तो राइट आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि ए डॉलर आर डॉलर बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए हैज बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो डब्ल्यू हैज एक्स गुणा वी स्टार यू में डब्ल्यू और यू कैसे संबंधित हो गए? अच्छा, तो यू डब्ल्यू यू से कैसे संबंधित होगी? आपका दिया है, इसका मतलब क्या है कि बहन है, ये माता है, अर्थ है कि ए बी का पिता है। तो ये आपका आप करके देख लेना, हो जाएगा। इसका दादी आंसर आ जाएगा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेशन वाले हम आपको बताते चलेंगे साथ साथ में। एक निश्चित कोड में 48 का अर्थ है विच स्कूल है, और 968 का अर्थ है कॉलेज एंड स्कूल में स्कूल के लिए कोड क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन और इसमें भी कॉमन स्कूल आ रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या? 8 आ रहा है। तो स्कूल के लिए 8 लगेगा। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में कितने एस है जो ए के ठीक पहले और के ठीक बाद आते हैं? के ठीक पहले और के एक, तो आपका ये हो गया, आपका दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय को प्रतिशत
ये विभाजन दर्शाता है। यदि यह दिया गया है कि परिवार की कुल मासिक आय 32,500 है, तो भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से खर्च की गई मासिक राशि, भोजन ये है और मनोरंजन ये है, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो जाए 27 और 9 36। तो ये कितना है, ये हो गया आपका 32,500 गुणा कर लिया आपने 36/100, सॉरी 100, 2 जीरो गए 36 और 200, 325 की गुणा आपकी आती है 11,700। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये मैथ के हम रीजनिंग कराएंगे पहले, उसके बाद मैथ कराएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं रीजनिंग का। ये भी आप मैथ हो गए, ये ले लीजिए रीजनिंग। निम्नलिखित श्रृंखला में x और y का मान ज्ञात कीजिए। u4 r8 और 16 x 164 f 128 y। तो सबसे पहले देख लेते, 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी यहाँ 32 आएगा और 32 दूनी 164, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256। तो 256, इसमें भी 256 है, 32 है और इसमें भी 2, ये तो गलत हो गए दोनों, लेकिन इनमें से हो सकता है। अब हम कोड वर्ड के हिसाब से देखते हैं। आपका कोड ABCD के हिसाब से देखते हैं। तो आपके यू के होते हैं, आपके 21 होते हैं, यू के 21, आर के कितने हो गए आपके 18, ओ के कितने हो गए आपके, ओके हो गया आपके 15। तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो एक्स वाले पर क्या आएगा, तो 3 का डिफरेंस आएगा, तो 12 पर जाएगा। 12 पर क्या होगा एल, 12 पर क्या होगा एल, एल दे के कौन से में इसमें, तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट ये मैथ से है, चलिए। असमान पद ज्ञात कीजिए। x3 x5 4u3 2r4। तो अल्फाबेट के हिसाब से देख लेते हैं। x के कितने हैं, x होता है 24, u होता है 21 और r होता है x u और आर होता है आपका 18, यानी 3 का डिफरेंस आ रहा है। और ओ होता है आपका 15। तो नेक्स्ट कौन सा असंगत है, तो एम, एम कितना होगा, एम हो जाएगा आपका 13, यानी यहाँ 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपका राइट आंसर ये वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। असमान संख्या पद ज्ञात कीजिए। 1 3 12 60 304 में असमान पद, तो आपका असमान पद हो जाएगा आपका 340। ये देखिए 1 गुणा 3, 1 तिया 3, यहाँ पर 3 चौक 12, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 4 का, या 12 पंजे 60, या 5 पर यहाँ का 6 का आना था, तो यहाँ से 6 छंग 36, यानी 360 हो जाता। 360 नहीं 240 दिया है, तो आपका यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लीप वर्ष नहीं है, चलिए लीप वर्ष, ये भी आपका लीप वर्ष 4 वर्ष में आता है। ये 4 से विभाजित हो जाएगा पूरा, ये भी 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा, और ये 4 से पूरा विभाजित नहीं होगा। 4 के 12 2 बच जाएंगे, तो आपका लीप वर्ष नहीं है 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना बायां हाथ किस दिशा में देखता है। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। ये उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। यहाँ पर उत्तर पश्चिम, यानी यहाँ पर आदमी चलता है तो इधर वाला हाथ देखता है बायां हाथ, तो ये हाथ इधर से देखेगा तो किधर दिखेगा उसको, वो दक्षिण पश्चिम। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा,
दक्षिण पश्चिम राइट आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। श्रृंखला 972243595576 डैश पूरा कीजिए। तो आपका 9, 7 और 2 यहाँ पर 9 है, 7 और 2 9, 4 4 3 7 और 2 9, 5 7 12 6 18, 18 को 2 से कर देगा तो ये भी 9 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका, देखते हैं। 5 2 7 और 2 9, तो आपका 1125 राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दीप 30 6 25 को कोडित किया जाता है तो रिवर को किस रूप में कोडित किया जाएगा? डी के 4 होते हैं, ई के कितने होते हैं? ई के 5 होते हैं, ई के 5 हो गए, और पी के कितने हो गए? पी के आपके 16 हो जाएंगे। तो 16 4 20 ये 30 हो गया। तो इसी तरह इसके करते इसके 25 हो गए। रिवर के करते आर के कितने होते हैं? 18 प्लस आई के कितने होते हैं? आई के होते हैं 9 प्लस वी के कितने होते हैं? वी के होते हैं 22 प्लस 5, ई के 5 होते हैं और आर के होते हैं 18। आप कैलकुलेशन करते हैं। 18 और 9, 18 9 27, 27 और 22 50, 27 और 22 49, 49 ये हो गए, और 5 49 ये 54, 54 और 20 18 ये 72 हो गए, यानी 72 हो गए। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक पाई चार्ट, निम्नलिखित पाई चार्ट में पुस्तक के प्रकाशन के लिए वो व्यय का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट के अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि पुस्तकों की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत यानी ये 40,200 है, तो उसके पुस्तकों के प्रचार पर पुस्तकों का प्रचार ये रहा 10%। अगर ये पूरे का 20% है तो 10% यानी इसका आधा कर दीजिए, तो इसका आधा कितना होगा? 20,100 किस में है? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सादृश्य को पूरा कीजिए। इंजीनियर ब्लूप्रिंट, तो शेप क्या करता है? शेप रेसिपी बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से जोड़ा अन्य से अलग है। गाय मिनमिनाना, गाय मिनमिनाना, बिल्ली म्याऊ, शेर गर्जन, तो कुत्ता भौंकना। ये भी राइट है आपका। शेर गरजता है ये भी राइट है, बिल्ली म्याऊ करती है ये भी राइट है, गाय मिनमिनाती है ये गलत है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंपनी का आकार घटाने का निर्णय विवेकपूर्ण था। कंपनी के आकार घटाने के निर्णय के बारे में विवेकपूर्ण शब्द का क्या अर्थ है? विवेकपूर्ण शब्द यानी लापरवाह नहीं होगा, जल्दबाज, तो आपका समझदार होगा। राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पी और क्यू एस के बच्चे हैं। पी का पिता कौन है? इस प्रश्न का उत्तर ए और दो कौन सा आवश्यक है समझे। आर पी का भाई है और टी का बेटा। आर पी का भाई है और टी का बेटा है। तो आपका ए, आपका केवल ए इसका इंपॉर्टेंट है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आर आर पी का ए और टी का बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
दिए गए शब्दों में से तीसरे और छठे अक्षर और चौथे और नौवें अक्षर साथ ही में पांचवें और दसवें अक्षर को बदलने के लिए बाद कौन सी श्रृंखला पुनर्वस्था पश्चात एक सार्थक शब्द बन जाएगी? आपका ए तो होगा नहीं, बी और दो और तीन आपके ये हो जाएंगे। देखिए इसको कर कर देख लेना, इसमें समय लगता है इसलिए हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं जिससे वीडियो लंबा ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निर्धारित कीजिए कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द दिए गए शब्दों को पनिशमेंट के अक्षरों का उपयोग करके नहीं। आपका सेंट बन जाएगा पेन, ए आपका शब्द नहीं आया तो आपका बी राइट आंसर होगा, नहीं बनाया जा सकता, आपका ये ठीक होगा। यदि हैज का अर्थ गुणा है तो 3 हैज 5 क्या होगा? तो ये सीधा सा आंसर है डी 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, ये यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चले फिर 90 डिग्री, यानी ये मान लीजिए आप, ये क्वेश्चन हो गया। दक्षिण की ओर चले कितना? 90 डिग्री, 90 डिग्री बाईं ओर मुड़े और 6 किलोमीटर चले, यानी ये वाला हिस्सा 6 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दक्षिण, ये वाला 10 किलोमीटर हो गया। और फिर बाईं ओर मुड़े, बाईं ओर मुड़ेगी तो किधर मुड़ेगे? दक्षिण की ओर चले, डिग्री बाई 90, दक्षिण की ओर चले फिर 90 डिग्री बाईं ओर घूमे तो बाईं ओर घूम जाएगी इधर और 6 किलोमीटर चले, 6 किलोमीटर चल गया तो प्रारंभिक बिंदु से ये बताइए, प्रारंभिक बिंदु यहाँ से चला था तो आपकी 10 ये होगी और 6 ये होगी, 10 100 प्लस 36 पाइथागोरस प्रमेय से लिख देगा तो 136 का आपको निकालना है। तो 11 को 11 का वर्ग 11 होता है तो 11 पॉइंट कुछ, ये आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। आप निकाल कर देख लें, निकल के सही आ जाएगा। मैंने बस आपको थोड़ा सा हिंट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दी गई श्रृंखला में अगली ज्ञात कीजिए। 26 से 12 14 का अंतर है, 12 से 14 में, 12 से 98 में 14 का अंतर है, यहाँ पर भी आपका 14 का अंतर है और यहाँ पे भी आपका 14 का अंतर है, तो अगला भी 14 का अंतर का है तो 56 आएगा, राइट आंसर ए होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए कथन का निष्कर्ष को पढ़िए और निर्णय लीजिए कौन सा कथन मान्य है। सेब, एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। निष्कर्ष, सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने के लिए अच्छा तरीका है। सेब, अंगूर सेब से बेहतर है, ये तो आपका गलत है, लेकिन ये आपका निष्कर्ष है, राइट आंसर है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए दृश्य में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। 25 का वर्ग कितना होता है? 625। तो 35 का क्या हो जाएगा आपका? 35 का वर्ग आपका 1235 25 हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं, किधर खड़े हैं? ये मान लीजिए इधर खड़े आप, दक्षिण पूर्व की ओर, यहाँ पर, ये उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। तो यहाँ पर आप खड़े हैं तो 100 235 25 डिग्री वहां मत घूम जाइए, तो इस समय 45 तो आपका ये हो गया और 145 और 180 तो 225 हो जाते हैं, तो आपका पश्चिम राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला अक्षर क्या होगा? ये होता है 5 और एच होता है 8, एन होता है आपका 14, तो 3 अक्षरों के बाद क्या होगा? तो आपका क्यू राइट आंसर हो जाएगा। 14 3 17 17 पे आपका होता है क्यू।
क्यों राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये लीजिए। वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह में आएगा। 6 दूनी 12, ठीक। 4 दूनी 8, तो आपका राइट आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। यदि डी ए एच ई एन के आर आर ओ एक्स यू, तो क्या आएगा। आपका डी का 4 होता है, एच का 8 होता है, एन का आपका 14 होता है, आर का आपका 18 होता है और एक्स का आपका 24 होता है, ठीक है। पहले 4 बढ़े, फिर 6 बढ़े और उसके बाद 4 बढ़े, फिर 6 बढ़े, यानी अब की बार 4 बढ़ेगा। 28, 28 26 पे होता है, तो बी सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका। बी बी कौन से में इसमें, तो राइट आंसर आपका बी वाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्य कबूतर पक्षी और कुत्ते के बीच संबंध में सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है। कबूतर पक्षी आपका इसमें हो गया और कुत्ता अलग से हो गया, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैथ चल गया, यहाँ पर मैथ है। मैथ ये भी आसान है, जीके का हो सकता है। एबीसीडी में जैसे दिया गया है, तो उसका सो तो ए बी सी डी बटे 5, अंकों की संख्या 5 है, ये आराम से हो जाएगा आपका। मैथ भी आसान है। चलिए रीजनिंग बता, रीजनिंग का एलसीएम निकालने का आसान, मैथ भी आसान ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये रीजनिंग का। BEAR कोड को लिखते हैं 25 22 26 9 के रूप में, तो टाइगर को कैसे कोडित किया जाएगा। तो बेर का कोड है आपका इतना। बस आपको ज्यादा नहीं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है इसके कोड में, तो आपको ये कोड देख लीजिए, BAR, ठीक। आपका 25 22 26 9, इसमें आर का 9 है, ई का कितना है 22, ई का कितना इसमें आना चाहिए 22, और आर का इसमें 9 है, तो 9 भी देख लिया। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, 6 घट रहे हैं, यहाँ पर 10 बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 6 घट रहे हैं माइनस, यहाँ पे 10 बढ़ रहे हैं प्लस, तो अगले में क्या होगा, 6 घटेंगे माइनस, तो 18 आ जाएगा आपका राइट आंसर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, थर्मामीटर तापमान नापता है, तो ओडोमीटर क्या दाब, ये दाब को नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, एस समान संख्या ज्ञात कीजिए। ए 5 और 20, बी 9 और 12, सी 10 और 15। ये दोनों, ये 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये 5 से, लेकिन ये 5 से नहीं कटेगा, तो विषम संख्या समान संख्या आपकी 9 और 12 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला, आकृति दी गई श्रृंखला, अगर ये श्रृंखला आपको, ये ऐसे हो गई आपका, अच्छा ये श्रृंखला कौन सी हो जाएगी आपकी, ये नहीं, यानी ऐसे उलटना है आपको, तो आपकी राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A1, ये 9 का वर्ग हो गया, ये 1 होता है, 1 का वर्ग 1, ये 3, C3 होता है, तो 3 का वर्ग 9, ये 5 होता है, ये 5 का वर्ग 25, और G7 होता है, 7 का वर्ग क्या होगा 49, और I9 होता है, 9 का वर्ग 9 का होगा 81, तो विषम बेजोड़ क्या है आपका, यही G9 I49, ये 81 होना था लेकिन 89 हो गया, तो राइट आंसर क्या है आपका बी। चलिए सर अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है आपका 10 का डिफरेंस, यहाँ पर कितना है 20 का डिफरेंस, यहाँ कितना है आपका 30 का डिफरेंस, यहाँ क्या है आपका 40 का डिफरेंस।
यहाँ क्या आएगा आपका 50 का डिफरेंस, 245 से 50 कितने, 295, तो राइट आंसर आपका 295, ये रहा आपका 295 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आकृति ए निश्चित पैटर्न सेकंड से संबंधित उस पैटर्न को इंस्टॉल करते हो, आकृति थर्ड और फोर्थ से संबंधित पैटर्न को ढूंढ लीजिए और आकृति का चयन कीजिए। अगर ये आकृति इस तरह हो जाती है तो ये आकृति किस तरह होगी, यानी ये डी क्या होगा, डी ऊपर चल जाएगा और के नीचे उल्टा हो जाएगा, डी ऊपर चलेगा और के उल्टा नीचे हो गया, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो त्रिभुजों की संख्या आपकी 16 हो जाएगी, राइट आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए चित्रों का दिए गए चित्रों में वह चित्र चुने जो ऊपर दिए गए पैटर्न में जारी रखने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो आपका राइट आंसर आपका सी, यानी ये यहाँ पर हो जाएगा, ये हट जाएगा इधर से, तो आपका राइट आंसर सी 1 हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए विकल्पों से विषम जोड़ बेमाल, जुलाई 31 होती है, मार्च 31 होता है, मई 31 होता है, जून 30 होता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यही विषम बेजोड़ है। ए शी का बेटा है, शी क्यू की बहन है, जेड क्यू की माँ है और पी जेड का बेटा है, तो निम्नलिखित कौन सा संबंध होगा, पी ए का मामा है, आपका राइट आंसर होगा, निकाल के देख लेना, निकल जाएगा। चलिए उस शब्द का पता लगाइए जो सेट से संबंधित नहीं है, ए टीन, बी लेड, इस्पात, सी इस्पात, डी तांग, तो आपका लेड शीशा अलग हो जाएगा क्योंकि ये धातु नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेड। अच्छा ये आपका कंप्यूटर शिक्षा केंद्र में इतने हैं, तो 23 से आयु 23 से 28 वर्ष के बीच, कार्य बी कार्य अनुभव को अनुभव, सी कम से कम 60 अंकों के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट एजुकेटेड डिग्री, डी 50% इंटरव्यू में 50 में से न्यूनतम 25%। यदि कैडेट के पास पीजी नहीं है तो मामला वरिष्ठ संकाय को भेजा जाएगा, यदि उम्मीदवार के पास कार्य अनुभव नहीं है तो संस्था भेजा जाएगा, यदि उम्मीदवार को आयु को छोड़कर अन्य सभी योग्यताएं पूरी कर तो मामला केंद्र के निदेशक को भेजा जाएगा। चलिए बबली सरकार 68% अंकों के साथ एमसीए, चलो जी ठीक है, 30 वर्ष आयु 30 वर्ष, प्रोग्राम में 2.5 वर्ष का अनुभव भी ठीक है, इंटरव्यू में 40 अंक प्राप्त के लिए। तो देखो इसमें आयु को, यदि उम्मीदवार की आयु को छोड़ करने से योग्यता पूरी करता है तो मामला इसको, आपका डाटा पर्याप्त है, उम्मीदवार जूनियर संकाय सदस्य के पास भेजा जाएगा, मामला वरिष्ठ जूनियर, ये है ही नहीं, जूनियर संकाय सदस्य के पास भेजा जाएगा, उम्मीदवार का चयन नहीं किया, मामला केंद्र के निदेशक को, केंद्र निदेशक उम्र को छोड़कर आपका चयन नहीं होगा, उम्मीदवार का चयन नहीं होगा, राइट आंसर ये होगा। चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।